हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं रिमझिम बुक कक्षा 2 से अध्याय नंबर 7 मेरी किताब। तो चलिए इसको देख लेते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को ये लड़की जो है एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया और उसको अपनी बहन के पास भेजा। वो कौन हुई? वो हुई वीरू की मौसी। तो उसको मौसी के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज यानी आश्चर्य से भर गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। यहाँ पिक्चर में देखो आप, मौसी के घर रखते ही इतनी सारी किताबें। तो जब उसने देखा तो बिल्कुल वो चौंक गई। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। यानी आंखें फाड़े की मतलब क्या है कि घूर कर देखती रही। उसने देखा कि 2 दीवारों पर सिर्फ किताबें ही किताबें, खाने थे अलमारी में और उसमें सिर्फ किताबें ही किताबें। अंत में उसने साहस करके पूछा, उसने करेज से पूछा, उसने हिम्मत करी और फिर पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। तो उसने खानों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में। वीरू ने हैरानी से कहा, हैरानी यानी आश्चर्यचकित होकर कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। उसने कहा, ये तो बहुत सारी किताबें हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? तो उसने कहा कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ किताबें पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। तुम्हें कौन सी किताबें सबसे ज़्यादा पसंद हैं? वही वाली किताब तुम ले लो। तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं, यानी मुझे पता नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। तो मौसी ने उस बॉक्स से, खाने से एक किताब निकाली और वीरू को दे दी और कहा, तुम इसको पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। उसको घबराहट हो गई। उसने कहा, अरे ये तो बहुत ही मोटी है, इसको कैसे पढ़ूंगी? मौसी ने सुझाव दिया, मौसी ने उसको सजेशन दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो उन्होंने एक दूसरी किताब दी। उन्होंने कहा, तो यह वाली ले लो। तो वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी, ये तो ज़्यादा बड़ी है, मेरा बैग जो है बैग उसका छोटा होगा। तो उसने कहा, ये तो मेरे बैग में आएगी ही नहीं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है, और कहा कि इसके बारे में क्या सोचती हो कि ये कैसी रहेगी? तो वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। तो उसने कहा, इसमें तो पढ़ने के लिए ही बहुत कम है और इसमें जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें बनी हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी हैं, स्मॉल हैं, और यह किताब बहुत पतली है। एक किताब के लिए उसने बोला ये बहुत मोटी है और एक किताब के लिए उसने बोला कि ये तो इतनी बड़ी है कि मेरे बैग में नहीं आएगी। और जो तीसरी वाली दिखाई तो उसने कहा, ये तो ज़्यादा ही पतली है। तो मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब चुन नहीं सकती, मैं तुम्हारे लिए जो बुक है उसका चुनाव नहीं कर सकती, उसको चूज़ नहीं कर सकती। तो ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती है ना। फुट्टा जानते हैं किसको कहते हैं? स्केल को, जिससे आप नापते हैं ना। तो वीरू ने कहा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? तो मौसी ने कहा, तुम्हें जितनी मोटी चाहिए तुम उतनी ले लेना, नाप लेना उससे कि कितनी मोटी तुम्हें चाहिए। क्योंकि जो मौसी ने दिखाई थी तो बुक के लिए उसने बोला ये तो बहुत ही मोटी है, फिर दिखाई तो उसने बोला बहुत ही पतली है, और इसलिए, और एक के लिए उसने कहा ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बैग में ही नहीं आएगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा, तुम स्केल ले आना, फुट्टा ले आना, उससे नाप कर ले लेना कि कौन सी बुक जो है वो तुम्हारे लिए ठीक है और कौन सी बुक ऐसी है जो तुम्हारे बैग में फिट हो जाएगी। तो वीरू ने क्या किया, वीरू को जो माँ ने लिख कर दिया था कागज़ पर, तो उसने वो उस कागज़ को मेज़ पर रख दिया और भाग खड़ी हुई, यानी वहाँ से भाग गई। अगला है बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें!
क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तो ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं वो आप कहाँ देखते हैं? अपने जो स्कूल होता है, आपका जो विद्यालय होता है उसके लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? पुस्तकालय। तो आप आंसर देंगे कि हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें जो हैं एक साथ देखी हैं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। अगला है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो ये आप अपनी रुचि के अनुसार बताएंगे कि आपके बस्ते में जो किताबें हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी किताब है और ऐसा क्यों है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि मेरे बस्ते में जो मेरे पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी और अंग्रेजी की किताब बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ और मज़ेदार कविताएँ होती हैं। अगला है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखे हैं। जैसे कि नाम था उसका आसमानी, एक है किसना, और यहाँ पर जो किताब दी है वो है बंटू मेरा दोस्त। जो प्रश्न दिया है उसमें लिखा है, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो आप इस जो पिक्चर है इसको देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको कौन सी किताब पढ़नी अच्छी लगेगी, है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ये कह सकते हैं कि नाम था उसका आसमानी, किताब पढ़ना चाहूँगा। क्यों पढ़ना चाहूँगा? क्योंकि जो अन्य किताबों के चित्र से जो है कहानी का अनुमान लग रहा है कि इसमें किसके बारे में कहानी हो गई, परंतु नाम था उसका आसमानी से ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये कहानी किस पर है। तो ये कहानी जो है एक मछली के जीवन पर आधारित लग रही है। तो मछलियों के बारे में पढ़ना जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं यही किताब पढ़ना चाहूँगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अगला है नाप तोल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? फुट्टा मैंने आपको बताया, फुट्टा किसको कहते हैं? स्केल जो आपके बॉक्स में होता है ना, उसमें जिससे हम नापते हैं, तो ये लाइंस खींचते हैं। तो मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा था, आप बताएंगे? मौसी ने जो था वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि ताकि वो उससे नाप करके किताब ले जाए और इस तरह उसे अपने पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे? तो ये देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखिए क्या दिया है? कपड़ा दिया है, आम दिया है, मेज़ दिया है, कागज़ दिया है और पानी दिया है। तो इनको आप किन किन चीज़ों से नापोगे? जैसे कपड़े को नापना हो ना तो इंच टेप के माध्यम से नापते हैं, और आम को नापना होता है तो इसको जो है तोला जाता है। तो इसको तोलने के लिए बाट से आप नापोगे। आपने देखा होगा तराजू जो होता है उस पर तोला जाता है। और मेज़ को भी इंच टेप से नापोगे। कागज़ को किससे नापोगे? कागज़ को जो है फुट्टे की सहायता से नाप सकते हैं। और पानी को लीटर में मापा जाता है। पानी हो, दूध हो, तेल हो, इनको कैसे नापा जाता है? लीटर से नापा जाता है। अगला है, आओ खेलें अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। जैसे कि हम इसको कैसे करेंगे? जैसे है किताब, फिर है बंदर, फिर है रस्सी। आपने कुछ आइडिया लगाया कि ये कैसे हो रहा है? देखो इसमें क्या हो रहा है? किताब में लास्ट अक्षर क्या आया है? बॉ आया है ना। और इसके बाद क्या आया है? जो दूसरा है उसमें बॉ पहले आया है। और फिर इसमें देखेंगे लास्ट में आया है रॉ, तो रॉ यहाँ शुरुआत में आया है। अब इसमें लास्ट में देखेंगे क्या आया है? सौ, तो हम लास्ट में क्या बना देंगे? सीमा बना देंगे। फिर सीमा में लास्ट में क्या आएगा? सीमा में जो आखिरी अक्षर है वो क्या आया है? वो आया है मौ, तो मौ से हम क्या बना देंगे? माता। आपको मज़ा आ रहा है? अगला क्या है? अब लास्ट में इसमें क्या आया है? ता आया है, तो ता से हम क्या बना सकते हैं? ताला, है ना। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ और शब्द भी बना सकते हैं। और लास्ट में आया है ल, तो इसमें क्या बना सकते हैं? लालच, लालच। इसमें लास्ट में क्या आया है? लालच। तो आप इस अंताक्षरी को और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे लास्ट में आया है हमारा लालच, है ना। लालच या फिर लीची भी आप बना सकते हैं। तो अब लास्ट में चौ से क्या बना सकते हैं?
चम्मच। तो इसी तरह से आप इस गेम को और आगे बढ़ाते जाएंगे। चौ से चाची चाचा, है ना, कुछ भी आप इस गेम को काफ़ी देर तक मज़ेदार गेम बना सकते हो, तो इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। अगला है पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? अगर आपको कोई भी चीज़ चुनने के लिए कहा जाए तो आप क्या चुनेंगे? तो आप ये अपनी रुचि के अनुसार चुनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपको बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं, कपड़े पसंद होते हैं, कहानियों की किताबें पसंद होती हैं, वीडियो गेम पसंद होते हैं, या चॉकलेट या फिर पिज़्ज़ा, तो आप इस तरह से जो है अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं कि आपको अगर चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए, चुनाव करने के लिए कहा जाए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो आप उसमें बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।